हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग ऑफ क्लास 7th एनसीईआरटी बुक के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने अर्थमेटिक मीन डिस्कस किया था। तो अर्थमेटिक मीन क्या है? अर्थमेटिक मीन इज़ द मेजर टू फाइंड द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द गिवन डाटा। किसी भी दिए हुए डाटा की अगर हमें सेंट्रल वैल्यू निकालनी होती है तो हम अर्थमेटिक मीन यूज़ करते हैं। बट for different requirements from a data, other measures of central tendencies are used. पर कुछ अलग तरह के डाटाज होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, उस केस में हम अर्थमेटिक मीन नहीं यूज़ कर सकते, कुछ और मेजर्स भी हमें यूज़ करने पड़ते हैं। तो बच्चों, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जिसमें हमने एक एग्जांपल लिया है एक शॉपकीपर के स्टॉक का, जिसमें कि उसकी नंबर ऑफ शर्ट्स हैं जो कि उसने सेल की हैं, और जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ जो उसके साइजेस हैं, उनकी नंबर ऑफ़ शर्ट्स कितनी उसने सेल की हैं, उसका डाटा है। तो इस डाटा को देखने के बाद अगर हम इसका मीन निकालते हैं तो मीन कैसे निकालेंगे? अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ़ शर्ट्स सोल्ड, जो जितनी शर्ट्स उसकी बिकी वो, और डिवाइडेड बाय जितनी टाइप के उसके साइजेस थे। तो इसमें साइजेस हैं 1 2 3 4 5, तो 5 साइजेस हैं, और टोटल शर्ट्स कितनी सोल्ड हुई? 105। तो हमारा मीन निकला आया 21। तो इस मीन से हमें तो ये पता चलता है कि 21 इज़ द मीन वैल्यू ऑफ द शर्ट्स सोल्ड। इसका मतलब अगर उसे, जो शॉपकीपर है, उसे नंबर ऑफ़ शर्ट्स कितनी रखनी चाहिए हर साइज़ की, तो इस मीन के अकॉर्डिंग तो उसको 21 शर्ट सारी साइज़ की रखनी चाहिए। पर अकॉर्डिंग टू डाटा आप देखेंगे कि सिर्फ 95, 100 और 105 सेंटीमीटर की जो शर्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा बिकी हैं। 95 की 22, 100 सेंटीमीटर की 32 और 105 की 37। बाकी 90 और 110 की तो ज़्यादा सेल हुई नहीं है। तो अगर वो 21 शर्ट सारे साइजेस की रखता है तो उसका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो इस टाइप के केस में हम मीन को सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करने के लिए नहीं यूज़ कर सकते। तो ऐसे केसेस में हम एक और मेथड यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं मोड। अब मोड क्या होता है? मोड इज़ द मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन इन द डाटा इज़ कॉल्ड मोड। अगर कोई हमें डाटा दिया हुआ है और उसमें कोई ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार अकर कर रही है, जब सबसे ज़्यादा बार आ रही है, उस ऑब्जर्वेशन को हम डाटा का मोड कहते हैं। अब जैसे कि हमने जो एग्जांपल ये वाला लिया है, तो अगर हम इस सिचुएशन में मोड मेथड को यूज़ करते सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड आउट करने के लिए, तो शायद शॉपकीपर का पर्पस सॉल्व हो जाता। तो जैसे कि अब आप देखेंगे 95, 100 और 105 सेंटीमीटर की जो शर्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा बिकी हैं, सबसे ज़्यादा उनकी सेल हुई है। तो शॉपकीपर को सबसे ज़्यादा शर्ट्स किन की रखनी चाहिए, किन साइजेस वालों की? 95 सेंटीमीटर की, 100 सेंटीमीटर की और 105 सेंटीमीटर की। तो मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन ये 3 हैं, जो कि जिससे कि शॉपकीपर का पर्पस सॉल्व होता है ये जानने के लिए कि उनसे कौन सी साइजेस की शर्ट्स की सेल ज़्यादा होने की वजह से उसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अब मोड, जो इस तरह के जो केसेस होते हैं, इसमें मोड ही बेस्ट मेथड होता है टू फाइंड द सेंट्रल टेंडेंसी। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि मोड निकालते कैसे हैं। इस एग्जांपल में हमें मोड निकालना है, ये हमारे को गिवन डाटा है। तो बच्चों, आप इसमें देखेंगे कि हमारे पास कई सारे नंबर दिए हुए हैं। अब मोड निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सेम नंबर्स को पहले साथ साथ अरेंज कर लेते हैं। जैसे 1 को साथ में, 2 को साथ में, जो भी नंबर गिवन है सेम नंबर्स को हम पहले साथ में रख लेते हैं। तो पहले हमने इस डाटा को इस फॉर्म में अरेंज कर लिया। अब हमने इस डाटा को अरेंज करने के बाद देखा कि जो 2 है उसकी अक्रेंस सबसे ज़्यादा है, 4 टाइम्स है। तो इस डाटा का मोड क्या होगा? 2 होगा। तो 2 इज़ द मोड ऑफ द गिवन डाटा। अब जो हमने ये एग्जाम्पल देखा, इसमें आप देखेंगे कि ये हमारे पास एक लिमिटेड डाटा है, जिसमें हमारे पास लिमिटेड ऑब्जर्वेशन है जिनको हम इस फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। पर अगर हमारे पास डाटा अनलिमिटेड है या बहुत बड़ा है, जिसको हम इस तरह से अरेंज करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट है, तो हम उस केस में मोड कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो बच्चों, उसके लिए
जो लार्ज डाटा होता है उसका मोड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम टैली मार्क्स का यूज़ करते हैं। तो इसको समझने के लिए बच्चों हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें हमारे पास फुटबॉल मैचेस की जो मार्जिन्स हैं, मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री हमारे को गिवन है। तो वो ये सारी हमारे को मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री गिवन है फुटबॉल मैचेस की। अब इतने सारे डाटा में आप सेम वैल्यूज़ को इकट्ठे अरेंज करना और फिर उसके बाद उनमें से जिस मोस्ट अक्रेंस वाली ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व करना एक डिफ़िकल्ट मेथड है। तो हम इसके लिए टैली मार्क्स का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम साइड में फर्स्ट कॉलम लिखेंगे मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री। अब आप देखेंगे कि जो ये डाटा है इसमें नंबर्स कहाँ से लेके कहाँ तक हैं। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 एट द मोस्ट 6 तक इसमें डाटा है। तो मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री हमारी कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6। तो 6 तक हमारी मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री हैं। सेकेंड कॉलम हम बनाएंगे टैली बार्स का और फिर थर्ड बनाएंगे नंबर ऑफ मैचेस का, कि कितने नंबर ऑफ मैचेस में कौन कौन सी नंबर हमारी मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री हुई। अब हम क्या करेंगे कि हम पहला हमने लिया फर्स्ट नंबर, तो हम 1 जितने भी इसमें डाटा में 1 हैं उसके अकॉर्डिंग हम टैली बार्स को मार्क करेंगे। तो पहला हमने देखा 1 है तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, फिर हमने दूसरे 1 पे एक और लाइन ड्रॉ कर दी। ऐसे हम बढ़ते गए और हम 1 जितने भी 1 देखते गए हमने लाइन ड्रॉ कर दी। तो 4 टाइम्स तो हम ऐसे करेंगे और 5 टाइम्स हम उसको ऐसे क्रॉस कर देंगे और फिर नेक्स्ट टाइम फिर हम स्टार्ट कर देंगे। तो जितने भी 1 की अक्रेंस हुई है पूरे डाटा में वो हमारे को इस तरीके से टैली बार्स की फॉर्म में मिल जाएगी। अब इसी तरीके से हमने 2 की अक्रेंस देख ली, सिमिलर वे में हमने टैली मार्क्स को बार को मार्क किया। ऐसी 3 की अक्रेंस हमने देखी, 4 की अक्रेंस देखी, 5 की अक्रेंस देखी और 6 की अक्रेंस देखी। तो जब सारी मार्जिन्स की आपने देखा, सारे डाटा की हमने टैली मार्क्स को मार्क कर लिया। अब हम इनका टोटल निकालेंगे। अब टोटल कैसे निकलेगा, ये तो 5 हो गया, 5 + 4 = 9। इधर ये 5 + 5 10 + 4 = 14। इधर ये 5 + 2 = 7। ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है। अब हम क्या करेंगे, ये इन सब का टोटल ले लेंगे। इधर टोटल आ गया 40। अब हमने ये टैली बार सही से मार्क किए हैं, इसको फाइंड आउट करने के लिए सिंपल मेथड है कि ये जो हमने ऐड करके जो हमने टोटल निकाला है मैचेस का, ये सारी जो हमारे पास डाटा है इसके काउंट के बराबर होना चाहिए। तो ये भी 40 होने चाहिए टोटल। अगर ये भी 40 हैं और ये भी 40 हैं, इसका मतलब हमने ये टैली मार्क्स जो टैली बार्स हैं हमने सही मार्क किए हैं। अब हम इस टेबल को देख के ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी नंबर की अक्रेंस सबसे ज़्यादा हुई। अब आप देखेंगे 2 की अक्रेंस सबसे ज़्यादा है 14 सबके कंपैरिजन में, तो 2 इस डाटा का मोड हो गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट सा केस है। इसमें आप देखेंगे कि हमारे को ये डाटा गिवन है और हमें मोड फाइंड आउट करना है। पर इसको ऑब्जर्व करने के बाद हमने देखा कि इसमें 2 और 5 की सेम अक्रेंस है, दोनों 2 भी 3 टाइम्स अकर कर रहा है, 5 भी 3 टाइम्स है। तो इस केस में मोड क्या रहेगा, तो 2 और 5 दोनों ही इस डाटा के मोड होंगे क्योंकि सेम नंबर्स के टाइम से ये अकर कर रहे हैं इस डाटा में। तो बच्चों आई थिंक इन एग्जांपल्स के थ्रू आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मोड क्या होता है, मोड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोड की इम्पोर्टेंस क्या है डाटा में। तो आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो तब तक के लिए गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे।